और ये सब एक तरफ नरमी की बातें हैं, नरमी के इशारे हैं, तो दूसरी तरफ खान साहब ये कहते हैं कि रजीम चेंज के किरदारों के नाम कुछ दिनों में बता दूंगा अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। क्या वो किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं या प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान जो है वो इस वक्त एक ऐसी लड़ाई के अंदर शरीक है जिसके अंदर उसको मुसलसल प्रेशर बरकरार रखना है, क्योंकि मसला सारा ये है कि उस वक्त उसके सामने जो लोग मौजूद हैं वो समझते ये हैं कि 2 या 3 अदारे अगर उनके हाथ में आ गए तो हम इमरान खान को टेक्निकली नॉट आउट करने का मतलब और कोई मसला नहीं। इमरान खान को अगर वैसे नॉकआउट करने की सूरत हाल होती, इस पोजीशन में होते, तो कल इलेक्शन अनाउंस कर देते। सुबह वज़ीर आज़म कहता मैं असम्बली तोड़ रहा हूं और मैं इमरान खान से कहता हूं बाकी असम्बली तोड़ो। इस पोजीशन में नहीं है। इस पोजीशन में ना गवर्नमेंट, सियासी गवर्नमेंट है, ना एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने 15 इलेक्शंस जो 15 हल्कों में जो हारे हैं, जो तकरीबन 20 में से 15 तो 17 हैं, 2 तो वैसे जिस तरह हारे मुझे भी अंदाजा है, 15 भी लगा दें तो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट को अपनी मुकम्मल उस स्ट्रेंथ का अंदाजा हो गया है कि ना वो प्री पोल रिगिंग कर सकते हैं और ना वो इलेक्शन के दिन इसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए अब एक ही रास्ता रह गया कि कोई तरीका किया जाए, कहीं से कोई रास्ता निकाला जाए, कोई नाअहली की जाए। उसके बाद भी उनको अंदाजा नहीं कि उस नाअहली का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो उस इलेक्शन को संभाल सकेंगे जो इमरान खान की नाअहली के बाद हो रहा होगा। इसलिए इमरान खान बिल्कुल ठीक है, वो उतर रहा है। होता यह है कि ये जो वॉर ऑफ नर्व्स होती है ये बड़ी मुश्किल होती है। इस वॉर ऑफ नर्व्स में आप प्रेशर भी बरकरार रखते हैं और साथ उसके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं। दुनिया पूरी में ऐसा ही होता है कि वॉर ऑफ नर्व्स जो है वो बड़ी, और इमरान खान मेरा ख्याल है बहुत ठीक लड़ा है। देखिए 25 मई को मैं मिसाल अक्सर से देता हूँ कि इमरान खान की जगह कोई और लीडर होता तब तक घर में बैठ चुका होता। जो कुछ हुआ, जो पूरे के पूरे पंजाब में हुआ, और जिस तरह आप खुद देखें, आप राणा सनाउल्लाह की जुबान देख लें, ऐसा लगता है शैये का डेरा है। उस शैये के डेरे का, क्योंकि रियासत हमारे 2 मारोगे तो हम 6 मारेंगे। रियासत ये तो नहीं होती, ना रियासत की जुबान होती है। रियासत तो अमन काम करने के लिए आई होती है, रियासत के लिए तो सारे उसके बच्चे होते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर तो अब स्टाइल यही था। अब वो टोटली डिफीट खा गया, और मुकम्मल तौर पे वो स्टाइल ही डिफीट खा गया। अब वो 25 मई के बाद अब आपके पास कुछ और रह नहीं गया। आप देखिए इमरान खान का जो पहला धरना था, उस धरने के अंदर वो थोड़ा बहुत पेशावर से जो लोग आए थे वो अटक दरिया पार नहीं कर सकते, रेत थे। अब वो पूरी इक्विप होके आए थे, अगली दफा मजीद इक्विप होके आएंगे, और ना भी इक्विप होके आए, अगर वो पाकिस्तान के पूरे तूल अर्ज के अंदर जुलूस और जलसों की कॉल दे देता है तो मैं आपको 1000 दफा कहा कि नहीं हो सकता। तो वॉर ऑफ नर्व्स है, इमरान खान वो खेल रहा है, नफ्सियात की ये जंग है और उसके साथ खान साहब खेल रहे हैं। अगर मुल्क के तूल अर्ज में ये जो धरने हैं हो जाएं तो हुकूमत किसी तौर भी उस पर काबू नहीं पा सकती। तो इसके लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि सियासी बसीरत के जरिए तमाम स्टेक होल्डर एक मेज़ पे बैठें और किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं। इसी पे मजीद भी बात करेंगे, और अगर नए इंतखाबात होते हैं तो किन शराइत पर होंगे, एक ब्रेक के बाद बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगर नए इंतखाबात होते हैं तो नए इंतखाबात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स किस नुक्ते पर मुत्तफिक होंगे? क्या इलेक्शन इस्लाहात की जो शर्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी गई है उस पर मिनवन अमल होगा या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा? मंजरनामा किस तरीके से वज़ा किया जाएगा? और ये साहब की तरफ बढ़ते हैं। और ये साहब क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये इलेक्शन पे बात करने के लिए असम्बलियों में वापसी का रुख इख्तियार कर सकती है? देखिए कोई रास्ता तो बनेगा। देखिए ये तो मुज़ाकरात होने के ऊपर पता चलता है कि कौन कितना देता है, कौन किस तरह के आता है। अगर वो इस तरह का रास्ता बन रहा होगा और या कोई ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो वो जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है जिस वक्त ये सिचुएशन शुरू होगी तो आपको सबसे अहम तरीन बात ये महसूस होगी कि आप क्या उसको नॉर्मल कानून के साथ इसको हल करना चाहते हैं या 2/3 मेजॉरिटी के तहत कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं। जब आपको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो तहरीक इंसाफ का वहाँ पर आना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बगैर किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो ये तो उस वक्त वाक़या है कि आप उस वक्त किस लेवल पे आते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बशर्ते कि ये इस किस्म की हालात पैदा हो। लेकिन मुझे कोई नियर फ्यूचर में लग नहीं रहा है, क्योंकि वजह सर ये है कि मुझे नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त अपोजिशन ये समझती है, यानी गवर्नमेंट ये समझती है कि इस वक्त इमरान खान को जितना हम इस तरह अदारों के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों से केसेस के जरिए जितना कॉर्नर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स जिसको हुकूमत से निकाला गया है अगर उसके बस में होता तो पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देता।
नवाज शरीफ साहब जिस वक्त हुकूमत से निकाले गए थे तो उस वक्त शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत थी। आपको याद होगा कि कम से कम 2 या 3 घंटे डिले से उनका जुलूस वहां से निकला था, उसमें से पंजाब हाउस से, और बहुत चंद लोग थे। अगर वही 10,000 या 3,000 लोग जो वहां खड़े थे फैजाबाद चौक में, जो पुलिस के थे, जो उनकी सिक्योरिटी के मुकर्रर थे, अगर वही लाठियां उठा के उस जुलूस को मारने शुरू हो जाए तो नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ का मसला खत्म हो जाता। जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस वक्त फांसी दी गई है तो जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पॉपुलैरिटी की इंतहा से कहते खत्म इख्तिताम पर था। जुलूस निकल रहे थे, नाम कोई लेता नहीं था, बड़े बड़े लोग उनको छोड़ चुके हुए थे। हनीफ रामे जैसे लोग डाई हार्ड जो थे वो जेल के अंदर थे, खर की सारी पार्टी छोड़ गई हुई थी, एजाज हसन जैसा बंदा पार्टी छोड़ के मुखालिफ हो चुका हुआ था, नाम कोई नहीं लेता था पीपल्स पार्टी का, इसलिए वहां से मूवमेंट नहीं चल सकी। फांसी जब दी गई तो उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि सारी की सारी पार्टियां जो थी वो उस वक्त इकट्ठी थी। ये वजह है कि अगर कोई भी करता, आपने मुजीब को निकाला, उसने मूवमेंट चला दी, ठीक। अब इमरान खान जो है, मैंने अपनी कम से कम 66 साल की जिंदगी के अंदर इस लेवल की क्राउड फॉलोइंग नहीं देखी। हमने भुट्टो को देखा हुआ है, भुट्टो की पॉपुलैरिटी महदूद थी पंजाब में ज्यादा से ज्यादा और थोड़ा सा सिंध के अंदर। भुट्टो को बलूचिस्तान में जानता कोई नहीं था, भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा में कौन जानता था। शेख मुजीब जहाँ जलसे में आया था, हम उसके जलसे में जहाँ बहस सुनने गए, बच्चे होते थे, थोड़े ज़्यादा नौजवान, बिल्कुल कॉलेज के शुरू का ज़माना था। तो उसके बाद चौरिश कश्मीरी साहब के उस इलाके में जब आ गया तो थोड़े लोग थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर अपने को इलेक्शन नहीं लड़ते? उसने कहा मेरे तो 3-4 लोग हैं, भुट्टो का तो एक भी वहाँ खड़ा नहीं हुआ, वहाँ पर अपना उसमें मशरक़ी पाकिस्तान में एक भी पीपल पार्टी का कैंडिडेट नहीं। तो भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी उस तरफ नहीं थी, यहाँ की इस तरफ नहीं थी। इमरान खान जो है क्रॉस कंट्री, आप जूनी में पूछ लें उसको, आप किसी और जगह पूछ लें उसकी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि ये क्या इमरान खान की वजह से हुआ है? इस कौम ने गुज़श्ता 20 साल से अमेरिका की एक जंग जो है वो अपनी आंखों से देखी है। पाकिस्तान में एक एंटी अमेरिकन फीलिंग है, इसको मान लिया जाए। ये वो एंटी अमेरिकन फीलिंग है जो कि एमएमए को जिता गई थी। ये एंटी अमेरिकन फीलिंग है जिसमें लोगों ने 70,000 जानें कुर्बान की हैं। ये अमेरिका को भी रियलाइज करना चाहिए और बाकी लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए कि जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है इमरान खान का, सिर्फ 4 दिन पहले वो कार्ड क्यों इस्तेमाल नहीं हो सका था? अमेरिका मुखालिफ एक तो तहरीक बुनियादी उनसर है और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को कुली तौर पे पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल है जो किसी और सियासतदान को नहीं है। तो इस वजह से ये जो सूरत हाल है ये दूसरी सूरत हालों से बरक्स है। साबिर शाकिर साहब, क्या आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के बगैर पीटीआई इंतखाबात में उतर सकती? देखिए, अब तो सिचुएशन जो है इलेक्शन की जो मकबूलियत की, जो औरिया साहब ने भी बताया, अब उसमें कोई भी आ जाए, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जो बात की है वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आने दें। अब मामला जो है, और ये PMLN को भी पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, और इनके अपने अल्फाज हैं कि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से चिमट चुके हैं। ये PMLN के अंदर की बातें हैं और ये सारों को मालूम हो गया है कि इस वक्त इलेक्शन अनाउंस होने की देर है। वो इलेक्शन कमीशन कोई भी हो, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन था ना, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सका है? 2 सीटों पे 2 नंबरी कर सका है, बाकी तो कोई एक क्या कहना चाहिए कि पहले से जो सारी एक माहौल बनाया हुआ था कि 15 सीटें इनकी होंगी, 12 इनकी होंगी, 6 इनकी होंगी, ये सारे का सारा वो मिलिया मेट हो गया, ज़िमनी इलेक्शन में जीत गए।